इमरान खान का एक मोस्ट वांटेड खिलाड़ी जो है वो तो बैरून मुल्क जा चुका, दूसरे की भी तैयारी है, वो भी किसी भी वक्त आपको बैरून मुल्क नजर आ सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज़ाद कश्मीर की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर कुछ ही देर में बात करते हैं, बल्कि अब तो खैबर पख्तूनख्वा में भी महाज काफ़ी गर्म है और सूरत हाल कुछ ऐसी है कि आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है। काफ़ी टेंस माहौल इस वक्त क्रिएट हो चुका है और इसके साथ साथ जो अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस है, आज उन्होंने भी मुल्क गिर मुहिम का ऐलान कर दिया है। और क्या खबरें हैं, शेर अफजल मरवत, उमर अयूब, पीटीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस, काफ़ी कुछ हो रहा है आज के पूरे दिन में भी। वैसे हफ्ता था, सोचा था कि ज़रा एक्टिविटीज़ कम रहेंगी, लेकिन बैक टू बैक बहुत सारी खबरें हैं। लेकिन पहले एक चीज़ के ऊपर बात करते हैं। इन दिनों आपने टेलीविज़न पर अगर इत्तेफाक से आप देख रहे होंगे टॉक शोज़ या कुछ भी, वैसे आजकल ज़रा लोग कम देख रहे हैं, बट स्टिल अगर आपने देखा हो तो एक चीज़ नोटिस की है, बहुत सारे एंकर्स ये बार बार रिपीट कर रहे हैं या कहना शुरू हुए हैं कि इस वक्त इमरान खान सबसे पॉपुलर लीडर है मुल्क में। किसी भी सियासी रहनुमा से मकबूल या किसी भी सियासी जमात से मकबूल इस वक्त या तो पीटीआई है या फिर अगर लीडर्स में देखा जाए तो इमरान खान है। लेकिन बात को फिर इधर से इधर ले जाया जाता है कि बस कंप्रोमाइज़ इमरान खान को ही करना है, माफ़ी इमरान खान को ही मांगनी है, या फिर जो क्या कहते हैं कि कमज़ोरी जो है वो आखिर में जाके उन्हीं को दिखानी है। लेकिन ये नहीं आ जाके कहते कि जनाब इस सारे मामले के जो बेनिफिशरी हैं या मौजूदा हुकूमत है, उनकी लेजिटिमेसी के ऊपर बहुत कम बात होती है कि ठीक है इमरान खान मकबूल है, पीटीआई सबसे मकबूल है, तो उसके नतीजे में अगर वो मकबूल थे तो हुकूमत तो उनकी होनी चाहिए थी, तो किन की है उसके ऊपर ज़रा बात करते हुए खामोश हो जाता है। आज आईएमएफ की जानिब से जो एक रिपोर्ट जारी की गई, उस रिपोर्ट में आईएमएफ ने 2 लाइनों में पूरा खुलासा कर दिया है इन सारे मामलात का। और वो कहते हैं छोटी जमातें, 2 छोटी जमातों ने मिलकर हुकूमत बनाई। उन्होंने लिखा अपनी रिपोर्ट में कि प्रीवियसली जिन कोalition जो थी, जिन्होंने गवर्नमेंट बनाई थी पीडीएम के टाइम पे, यानी पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी, तो उनको उन्होंने कहा है 2 स्मॉल पार्टीज़, छोटी जमातें। ऑन द अदर हैंड पीटीआई के बारे में क्या लिखते हैं कि पीटीआई बैक्ड जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, उन्होंने एक साइजेबल यानी एक अच्छी खासी ऑपोजिशन बना ली है अपनी, यानी ऑपोजिशन में वो आ गए। तो आईएमएफ की नज़र में भी ये जो इक़्तिदार में बैठी हुई है, ये छोटी छोटी जमातें हैं। जो असल साइजेबल जमात थी वो ऑपोजिशन में जाके बैठी है और इसको काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है आईएमएफ की तरफ से ये कह देना। हालांकि है तो ये फैक्ट है कि छोटी जमातों ने मिलकर गवर्नमेंट बना ली, बड़ी जमात ऑपोजिशन में बैठ गई, बट इसके असरात हैं कि बड़ी जमात जिसके पास सबसे ज़्यादा सीटें आई, वो कैसे ऑपोजिशन में और क्यों और किन हालात की वजह से जाके बैठी। एनीवेज, अब जो हालात इस वक्त है मुश्किल है, सख्त पैगामात आ रहे हैं, काफ़ी टेंशन किसी सिचुएशन क्रिएट हुई है 9 मई के वाक़यात को लेके। तो आज एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई पीटीआई की, ये गालिबन तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो काफ़ी सख्त थी, लेकिन इसके साथ एक बार फिर आखिर में जाते जाते काफ़ी नरमी का मुजाहरा किया गया और एक तरह से सीज़ फायर करने का कहा गया, या सीज़ फायर ना से अगर मैं आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो बार बार इस बात का जिक्र किया गया कि इस मुल्क को, इस कौम को हीलिंग टच की ज़रूरत है। और हीलिंग टच इस तरह से नहीं आएगा कि सख्त पैगामात या सख्त बयानात। तो आखिर में मैसेज यही है कि बातचीत करनी है या करनी पड़ेगी, जो भी है सिचुएशन या रास्ता उसी तरफ जाके निकलना है। आज फवाद चौधरी ने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में उन्होंने एक तरह से वे फॉरवर्ड बताया है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के या दीगर जमातों के भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हामी हैं इस बात के कि मुज़ाकरात होने चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, बस बहुत हो गया, कहाँ पर लेके जाना है मामले को आगे और कितना वर्स्ट करना है। ऑलरेडी वर्स्ट सिनेरियो पे हम खड़े हैं और इससे ज़्यादा क्या करना है। तो बहुत सारे लोग अब आवाज़ें उठा रहे हैं, वो लोग भी जो इमरान खान के सख्त तरीन नाकिद थे, वो भी कह रहे हैं कि बातचीत, डायलॉग, मुज़ाकरात। तो आज फवाद चौधरी ने एक ट्वीट किया, उन्होंने 4 बातें रखी हैं हुकूमत के लिए कि अगर हुकूमत संजीदा है तो इस बात में पड़े बगैर के कौन पहल करे। क्योंकि राना सनाउल्लाह तो कहते हैं कि पीटीआई वाले खाली बात करना चाहें, हमें बता दें कि हम बात करना चाहते हैं, हम खुद अप्रोच कर लेंगे। तो चलो, अगर वहाँ तक भी मामला नहीं आ रहा बातचीत के लिए, तो माहौल तो बनाने के लिए कोई मेजर्स आप लें या स्टेप्स लें। तो 4 उन्होंने पॉइंट्स आज बड़े अहम लिखे हैं। नंबर 1, एजाज चौधरी जो सेनेटर हैं,
उनके प्रोडक्शन आर्डर वो कहते हैं जारी कर दें। ये तो हुकूमत के बस में है ना, ये तो स्पीकर के बस में है प्रोडक्शन आर्डर जारी करना, कोई इतना मुश्किल नहीं है। जब शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर थे और जेलों में कैद थे तो कितने प्रोडक्शन आर्डर शहबाज शरीफ के जारी हुए और उनके साथियों के जारी होते थे और वो जेल से आके ऐवान में तकरीर करते थे। इन हालात में कोई एक पीटीआई का ऐसा बंदा नहीं है जिसके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुए हों या वो ऐवान में पहुंचा हो नुमाइंदगी के लिए। नंबर 2, वो ये कहते हैं कि फौरी तौर पे सियासी कैदियों की रिहाई का जो अमल है कम से कम उसको तो इनिशिएट करे, सबको ना सही मरहलावार सही ये तो शुरू करे कि जो बेगुनाह है कम से कम जिनके बारे में पता है श्योरिटी है उनको उनकी रिहाई तो शुरू की जाए। तीसरी बात यह कि वो कहते हैं कि इमरान खान के खिलाफ नैब एक नया मुकदमा बनाने की तरफ जा रहा है या एक नया रेफरेंस की तरफ जा रहा है, तो नैब उस मामले से गुरेज करे। ये तो हो सकता है ना, जो बाकी कानूनी मामलात हैं वो अदालतों में चलते रहें, लेकिन नया मुकदमा बनाने से तो गुरेज किया जा सकता है ताकि मामलात को मजीद वर्स्ट करने से बचा जा सके। फिर वो कहते हैं कि इद्दत केस का जो फैसला है वो बड़ा आसान है, बहुत सिंपल है। वो फैसला जब भी उसकी समाअत कंक्लूड होनी है वो बरकरार रह ही नहीं सकता। तो वो कहते हैं कि उस केस का फैसला जो है वो होना चाहिए और उसके लिए अगर जज साहब के ऊपर कोई प्रेशर या दबाव है तो वो ख़त्म होना चाहिए। क्योंकि हमने देखा है कभी वो प्रोसिक्यूटर नहीं आते, कभी वो दो पेशियों के ऊपर मौजूद नहीं होते, जब वो आते हैं तो पता चलता है जज साहब की छुट्टी थी आखिरी पेशी पे तो जज साहब ही नहीं आए। तो इस तरह से ये केस लिंगर ऑन हो रहा है, जबकि पीटीआई के वकला, बुशरा बीबी के वकला ये सारे मौजूद होते हैं। तो ये केस किसी तरफ कंक्लूजन की तरफ जाए ताकि एक मामला तो किनारे लगे। फिर आगे आ जाइए ज़रा, बहुत खबरें चल रही थी आरिफ अलवी चेयरमैन पीटीआई बनने जा रहे हैं, काफ़ी कुछ हो रहा है। मैंने भी इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पूछा सेक्रेटरी इत्तलात से और पीटीआई के ज़िम्मेदारान से, उमर अयूब से भी, तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, उनको टास्क ज़रूर दिए गए हैं, जिम्मेदारी ज़रूर दी गई है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर आरिफ अलवी ने भी आज अपनी ट्वीट के ज़रिए बता दिया कि वो पीटीआई के चेयरमैन नहीं बन रहे, बैरिस्टर गौहरी चेयरमैन बरकरार रहेंगे, उनके पास कुछ और जिम्मेदारियाँ। और मेरी इतला के मुताबिक इमरान खान ने उन्हें पार्टी के कुछ अमूर सौंपे हैं, तंजीम नौ के हवाले से भी कुछ एक दो नाराज़ लोगों के साथ भी बातचीत उनकी होगी और ख़ास तौर पे ये जो जेलों में कैद लोग हैं उनकी फैमिलीज़ के साथ इमरान खान के बिहाफ पे इजहार यकजहती के लिए आरिफ अलवी को फ़र्दन बहुत सारे लोगों के पास जाना पड़ेगा। तो ये काम उन्होंने शुरू कर दिया। उनके दौरे आप देख रहे हैं तो काफ़ी हद तक वो मुतहर्रिक है, लेकिन उन्होंने भी इमरान खान से मुलाकात के बाद एक चीज़ क्लियर किया कि इमरान खान डील कोई नहीं करेगा, वो बेशक जेल में रहने के लिए तैयार है लेकिन डील के लिए नहीं। तो ये चीज़ तो बड़ी क्लियर है। अच्छा, फिर आ जाइए ज़रा आज के दिन की एक और बड़ी खबर जो सुबह सुबह जिससे आगाज़ हुआ, शेर अफजल मरवत को भेजा गया नोटिस। इसके ऊपर आपकी राय भी दरकार है कि क्या शेर अफजल मरवत को भेजा गया नोटिस दुरुस्त है या नहीं। मेरे ख्याल में बहुत सारे मामलात ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे जाके शेर अफजल मरवत को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है, लेकिन इमरान खान अगर डायरेक्ट ये इनिशिएट कर रहे हैं या ये डिसिप्लिनरी एक्शन इनिशिएट कर रहे हैं और उनको भी ये लगता है कि मेरे कई बार अहकामात की खिलाफ वर्जी हुई, तो उस पर मेरा ख्याल है बेनिफिट ऑफ डाउट शेर अफजल मरवत के पास नहीं जाएगा। और ज़्यादातर लोग यही कहेंगे कि अगर इमरान खान का डिसीजन है तो फिर चाहे वो उमर अयूब ने अनाउंस किया या बैरिस्टर गौहर ने अनाउंस किया, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आज बहरहाल उनको नोटिस जारी करके उनसे 3 दिन के अंदर वजाहत तलब की गई है कि आप वजाहत दें कि आपके बयानात से पार्टी को जो हजीमत का सामना करना पड़ा, आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों ना हो। मुझे लगता है कि मज़ीद कोई कार्रवाई नहीं होगी, जो होना था वो यहीं तक था कि उन्हें इन कमेटियों से निकाल दिया जाए और निकाल दिया गया। रात गए, लग रहा था कि शेर अफजल मरवत काफ़ी गुस्से में है और उन्होंने ट्वीट कर दिया, जो बाद में उन्होंने डिलीट भी किया, कि मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूँ। और हमें लगा कि आज शेर अफजल मरवत फिर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और फिर काम ख़राब करेंगे, क्योंकि जब उन्होंने सऊदी अरब के हवाले से स्टेटमेंट दे दिया और पता चल गया कि द डैमेज हैज़ बिन डन, अब मामला ख़राब हो गया है, बजाय इसके कि वो इसको रिपेयर करने की तरफ जाते हैं, उन्होंने सऊदी सफ़ीर का नाम लेके एक और इल्ज़ाम लगा दिया कि सऊदी सफ़ीर चाहता है कि मैं पीएसी का चेयरमैन ना बनूं, और उन्होंने कोई पैगाम भेजा। ये उससे भी ज़्यादा लीथल स्टेटमेंट था। तो उन्होंने ख़ुद अपने लिए एक तरह से नुकसान अपना कराया। तो बहादुरी अपनी जगह सही है, लेकिन ये सियासत का मैदान है, हमारे से तो ज़्यादा बेहतर जानते हैं, तो थोड़ा सा बच बचा के चलना चाहिए था। लेकिन बहरहाल अब तो नुकसान हो गया और अब जो डैमेज रिकवरी है वो थोड़ी सी मुश्किल नज़र आ रही है। मेरा नहीं ख्याल कि उनको इसके अलावा कोई पार्टी से बरतरफ किया जाएगा या फर्दर कोई उनके खिलाफ़ कार्रवाई होगी, लेकिन यहाँ तक हो गया। और फिर उन्होंने एक अच्छा काम जो किया, जिस पे अप्रिशिएट करना चाहिए उन्हें, वो ये था कि उन्होंने अपना वो ट्वीट डिलीट कर दिया जिसमें उन्होंने कहा कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, मैं इसको भी बताऊंगा, मैं उसको भी बताऊंगा। उन्होंने कहा कि जनाब मैं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा। अगले ट्वीट में उन्होंने कहा कि मैं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगा, जो इमरान खान का हुक्म है मैं उसकी तामील करूंगा, चाहे कुछ भी हो, मैं मीडिया से बचूंगा। ये बेस्ट स्ट्रेटजी है, अवॉइड करें मीडिया को। ज़रूरी नहीं है हर किसी
को जवाब देना, ये कुछ सहाफ़ी, कुछ यूट्यूबर्स, कुछ जर्नलिस्ट, ये तो ख़बर के चक्कर में या अपने वीडियोस के चक्कर में, अपने व्यूज़ के चक्कर में आपसे कुछ भी बुलवा लेंगे। तो आपको बचना है, आपको एहतियात करनी है। एनीवेज़, तो आगे बढ़ते हैं। अब जनाब एक ख़बर यह है कि इमरान खान के एक मोस्ट वांटेड खिलाड़ी बैरून मुल्क चले गए। यहाँ से अचानक बैरून मुल्क पहुँच गए और उनका बैरून मुल्क पहुँच जाना सरप्राइज़ था। ओबियसली आपको पता चल गया, कल से ख़बरें गर्दिश कर रही है कासिम सूरी की, और उनकी तस्वीर मंजर यहाँ पे आ गई कि वो बरतानिया पहुँच गए। मुश्किल था उनके लिए जाना, लेकिन समहाउ उन्होंने मैनेज किया, जैसे तैसे, कैसे गए ये मुझे नहीं पता, लेकिन पहुँच गए। तो अब वो महफूज हैं एक तरह से, और मुझे नहीं लगता कि वो जल्दी वापस आने वाले हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी मुतअद्दिद केसेस में उनको तलब करने का बार बार कहती रहती है कि इन्हें पेश किया जाए या इन्हें बुलाया जाए। तो अब मेरा नहीं ख्याल कि वो जल्दी आने वाले हैं। लेकिन इत्तला ये है कि एक और खिलाड़ी भी पर तोल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो भी किसी ना किसी तरह बैरून मुल्क जाएं। वो पहले से कोशिशें कर रहे हैं, अभी देखते आने वाले दिनों में शायद आपको ख़बर मिले कि वो भी पहुंच गए। तो शायद ये आपके लिए एक और सरप्राइज़ हो। एनीवेज़, KPK में महाज बहुत ज़्यादा गर्म हो गया इन दिनों। आज़ाद कश्मीर में तो है ही है ना, मतलब वो भी एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे चला गया मामला कि आज़ाद कश्मीर में मतलब जो मनाजर इस वक्त टेलीविज़न स्क्रीन्स पे आ रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर आ रहे हैं, वो बहुत खौफनाक है, बहुत लीथल है। एक ऐसी हुकूमत जिसका वज़ीर आज़म जो है वो किसी को समझ नहीं आ रही कि ये वज़ीर आज़म आया किसी के वोटों से था, गया किसी के पास और वज़ीर आज़म बन के, और वो जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करते दिखाई दिए, या जिस तरह से उन्होंने मुजाहिरीन के मामले को मिस हैंडल किया, उसके बाद ये जो रिएक्शन अवाम का आया, ये बड़ा ख़तरनाक है। कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक सिचुएशन काबू में नहीं आई। एज़ इफ़ नॉट, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो अभी भी न्यूज़ चैनल्स हेडलाइंस में बता रहे हैं कि वहाँ पर किस किस्म के ख़राब हालात हैं। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि ये कुछ 5-6 महीने पहले की बात है, इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई ये एक्शन कमेटी की, और उन्होंने जनाब बताया कि हमारे हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कामयाब हो गए, हुकूमत ने हमें ये यकीन दहानी कराई आटे की कीमतों के हवाले से, बिजली की कीमतों के हवाले से, और हमें उम्मीद है कि हुकूमत इसके ऊपर अमल दरामद करेगी। लेकिन बाद में पता चला हुकूमत ने अपनी जो कमिटमेंट्स थी वो पूरी नहीं की, और आवाम जो है वो इस वक्त वहाँ पे बिफरी हुई है। और ये तो चलो होगी ना अवामी सतह पर आज़ाद कश्मीर में ख़राब होती सूरत हाल, इसको जितनी जल्दी हो सके कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि इस ख़राब सूरत हाल का फ़ायदा कोई और भी उठा सकता है और उठाने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में जो मामला है वो अवामी सतह पर तो अभी उस सतह का ट्रिगर नहीं हुआ, लेकिन जो दो बड़ों की आपस की लड़ाई है वो टीवी के ऊपर नज़र आ रही है या सोशल मीडिया के ऊपर नज़र आ रही है। एक तरफ गवर्नर, दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला, ये दोनों इस वक्त सख्त बयानात दे रहे हैं, और ये बयानात मज़ीद सख्त होते जा रहे हैं, मज़ीद शिद्दत आती जा रही है, और ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ट्रैप किया जा रहा है, या कहीं ना कहीं वो क्या कहते हैं, प्रोवोक किया जा रहा है कि कोई ऐसी गलत हिकमत अमली हो या कोई ऐसा गलत स्टेप हो जिसकी वजह से फिर बाद में टैकल किया जा सके। क्योंकि अभी अली अमीन गंडापुर जो है वो इस वक्त एक बहुत बड़ी फोर्स या एक बहुत बड़ी ताकत बनते जा रहे हैं मुखालिफ सियासी जमातों के लिए। तो उनको कमज़ोर करना या उनको किसी तरह से मैनेज करना, ये इस टाइम प्रायोरिटी होगी, और अगर उन्होंने कोई मौका इस तरह का दिया तो यकीनन मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। तो इसलिए अभी बयानात बेशक दे, सियासी बयानबाजी होती रहती है, लेकिन बड़ा ज़रूरी है इन हालात में मोहतात रहना भी। तो देखते हैं कि किसी ट्रैप में तो नहीं आ रहा कोई, या बच बचा के चल रहा है, या क्या होगा। आप भी अपनी ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। अभी दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि पाकिस्तान के हालात पे, आज़ाद कश्मीर के हालात पे, और सब के आपके हम पे, सब के हालात पे रहम फरमाए, क्योंकि बड़ी मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहे हैं, जहाँ पर कुछ कहना, कुछ बोलना, कुछ आप लोगों को बताना, ये दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। अल्लाह करे कुछ बेहतरी हो। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।